भेदभाव। आज फिर बगल वाली आंटी की जोर जोर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। किसी बात पर वो अपनी मंझली बहू को कोस रही थी। आजकल वो अपने मंझले बेटा बहू के पास रहने आई हुई। उनके 3 बेटे थे, छोटा उनके साथ और बड़ा विदेश में रहता था। हमेशा की तरह मंझली और छोटी बहू में तुलना करना उनका रोज का काम था। वो 2 गोली खाती है थायराइड की, तुम 1 खाती हो। उनकी मंझली बहू पर चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैंने आंटी की बातों में कई बार समझाने की कोशिश भी की थी कि दोनों बहुओं में समान व्यवहार किया करें, उनमें भेदभाव न किया करें, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहती थी। बड़ी बहू तो विदेश में थी, कभी कभार आई और घूम फिर के चली गई। याद आता है जब उनकी मंझली बहू प्रेग्नेंट थी तो लड़की न हो जाए ऐसा उसको बार बार बोला जाता था। 9 महीने उसने कैसे असमंजस में गूंजे होंगे, सोचकर ही मन घबरा जाता था। और जब पोता हो गया तो बहू स्लो है, निकम्मी है, दूध ही नहीं होता इसके, बच्चे का पेट नहीं भरता, ऐसी आवाज़ें सुनकर मन बहुत खराब होता था। और कुछ समय बाद अंकल जी बीमार पड़ गए और हॉस्पिटल से घर ही नहीं आए। मंझली बहू बेटे को छोड़कर चुपचाप उन्होंने अपने छोटे बेटे और बेटियों के साथ सब चीज़ों का बंटवारा कर दिया और जो सामान किसी ने नहीं लिया वो लेकर वो अपने इस मंझले बेटे बहू के घर आकर बोली, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी। छोटी वाली बहुत दुष्ट है, मैं उससे सेवा नहीं कराना चाहती। ऐसा कहकर वो अपने मंझले बेटे बहू के पास रहने लगी। दोनों बहुत ही ध्यान रखते उनका, कहीं भी जाते तो उनको साथ लेकर जाते, कोई उनके घर आता तो खुशी खुशी बताते, आजकल मम्मी हमारे पास रह रही है। अच्छा लगता था देखकर कि शायद उनका भेदभाव समाप्त हो जाएगा, पर मौका मिलते ही एक बार फिर वो उनसे भेदभाव कर गई। जब वो ऑफिस गए हुए थे तो छोटे बेटा बहू को बुलाकर अपनी वसीयत चुपचाप लिख दी, जिसमें सब कुछ छोटे वाले के नाम कर दिया और इन मंझले बच्चों को खबर भी नहीं। मन सोचने पर मजबूर हो गया कि जब किसी माँ या पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं बच्चे किसी भी कारण या बिना कारण के, तो समाज उनको बहुत कोसता है, भला बुरा कहते नहीं थकता। तो क्या हमारा समाज माता पिता को भी समझाने की कोशिश करता है कि अपने बच्चों से भेदभाव मत करो? अपवाद का विषय है लेकिन सच्चाई है। कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।